बलूचिस्तान में CTD का ऑपरेशन 14 दहशतगर्द जहां नवासिल कोयटा के इलाके दरख्शा में कार्रवाई का लदम तंजीम के 8 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में CTD के 3 एहलकार जख्मी भी हुए। बारखान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम एहलकार महफूज रहे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से अस्तहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द तकरीबी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर CTD को खिराज तहसीन। 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर बहादुर जवानों को सलाम। DI खान के करीब खवारिज का कस्टम ऑफिस और थाने पर हमला। कस्टम और पुलिस के 2 एहलकार जाम बहक, 3 जख्मी। मुसल्लह अफराद ने 1 एहलकार को अगवा भी कर लिया। शहीद एहलकारों में बिलाल और इसरार शामिल। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। यार्क इंटरचेंज पर मुसाफिर बसों पर भी फायरिंग। ऑस्ट्रेलिया में कौमी खेल से खिलवाड़। दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान कौमी हॉकी टीम के नाक़िस इंतजामात। प्रो हॉकी लीग से वतन वापसी पर खिलाड़ी इंतजामिया पर फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान अम्माद भट्ट ने कहा, लड़के खुद खाना पकाते, कपड़े धोते और वॉशरूम साफ करते रहे। किचन और बर्तन साफ करने के बाद खिलाड़ी मैदान में क्या परफॉर्म करेगा? मौजूदा हॉकी मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। टीम मैनेजमेंट ने बहुत झूठ बोला। ज्यादती का नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान को गैर मुल्की कोच और प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। सदर PHF तारिक बुख्ती का नोटिस कप्तान, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को तलब कर दिया। DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नूरुत सबा ने कहा कि होटल की बुकिंग कराई थी लेकिन हॉकी फेडरेशन ने कैंसिल करा दी। इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है। वजीर आजम ने मामले का नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए ढू और जाए की सूरत हाल। कौमी टीम का आज नामीबिया से अहम मैच होगा। सुपर 8 मरहले के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार। मैच बारिश से मुतासर होने का भी खदशा। मैच मनसूख होने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट मिलने पर पाकिस्तानी टीम सुपर 8 में पहुंच जाएगी। आखिरी ग्रुप मैच के लिए टीम में 3 बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। शादाब खान का कहना है पाकिस्तानी टीम फाइनल खेलेगी। उस्मान तारिक स्टार बैटर बाबर आजम की और शाहीन की हिमायत में बोल पड़े। कहा, एक खराब मैच पर उनके टैलेंट पर बात करना मुनासिब नहीं। दोनों बड़े प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। स्पार्को के मुताबिक चांद आज शाम इंसानी आंख से देखे जाने का इम्कान है। पहला रोज़ा कल होने की तवक्को है। रवां साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। गुज़श्ता साल ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपये था। यकम रमज़ान को तमाम बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावी के रूपर इज्तिमात। फ़लस्तीन, यमन, लेबनान, इराक और अफगानिस्तान में भी आज पहला रोज़ा। शाम, उर्दन, ओमान, तुर्की, इंडोनेशिया और मलेशिया में चांद नज़र नहीं आया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान में भी कल पहला रोज़ा होगा। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, फ्रांस और फिलिपाइन में पहला रोज़ा कल होगा। अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम और बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ का आज पहला रोज़ा, दीगर का कल से रमज़ान के आगाज़ का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमदसानी से टेलीफोनिक रब्ता। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने पर एक दूसरे को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं की उम्मत के अमन सुकून के लिए दुआ। पाकिस्तान और क़तर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। अमरीकी सदर ट्रंप की रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा,
रमज़ान खुदा की नेमतों पर शुक्रगुजार होने का महीना है। आज़ादी के साथ इबादत अमेरिका की पहचान है। यकीनी बना रहे हैं कि तमाम शहरी अपने अकीदे पर अमल कर सकें। अमरीकी सदर की पूरी दुनिया में इत्तेहाद और अमन की दुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज पानी पीटीआई के 3 मुकदमात की समाअत। साइफर, तोशाखाना और हद तक इज्जत केस की समाअत होगी। बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब की अपील भी सुनी जाएगी। जस्टिस हाशिम काकड़ का सलमान सफदर से मुकालमा। कहा, आपके मुकदमात कमरा अदालत नंबर 2 में सुनेंगे। इस कमरा अदालत में गुंजाइश कम है, यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई तक जाती मौलजीन की रसाई की इस्तदा भी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने सूबे की सड़कें खुलवा दी। आईजी की तमाम रीजनल और जिले पुलिस अफसरों को शाहराहें खोलने की हिदायत। पुलिस ने मुतादिद रास्ते क्लियर करा दिया। चकपुल GT रोड पर लगी रुकावटें हटा दी गईं। पेशावर हाईकोर्ट ने फौरी सड़कें खुलवाने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस और KP हाउस के बाहर अपोजिशन के धरने जारी। PTI की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे। हमने उनको बड़ी क्लियर बात की थी कि इलाज के मामले में हम चाहे कोई भी कैदी हो, जो आइन और कानून के तहत उसको सहूलत अवेलेबल है वो हम अवेलेबल करेंगे। जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। अलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं, इलाज के लिए मना कर देती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर अलीमा खान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, अलीमा की वजह से ही बानी का 3 दिन तक मेडिकल चेकअप ना हो सका। कुछ लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हुकूमत ने पीटीआई कायदीन से आई स्पेशलिस्ट के नाम मांगे। बैरिस्टर गौहर को अडयाला जेल बुलाया। उनकी निगरानी में डॉक्टरों के मुआयने की पेशकश भी की, मगर अलीमा खान ने पार्टी के लोगों से कहा, अगर हम मान गए तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। हमारा कंसर्न ये रहता कि खान साहब की सेहत पे सियासत ना हो और हम लोगों को फैक्ट्स बताएं और हमारी और फैमिली की सब की तसल्ली हो कि खान साहब ठीक है और उसकी नज़र जो है वो 85% वो नहीं है। जो गेस्ट्रो के डॉक्टर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो आई स्पेशलिस्ट नहीं है। उनके साथ जो दूसरा डॉक्टर बैठा था खुरम मिर्ज़ा साहब, वो आई स्पेशलिस्ट है। इन दोनों ने बात की थी और बातें इसलिए की थी, उन्होंने भी सेहत के बारे में पूछा था। दोनों ने मुख्तलिफ बातें की थी डॉक्टरों के साथ। वो देखिए, ये खान साहब के मुआलिजीन हैं, ये जब आते तो उनको इंटरनल सारे काजेज़ का पता चलता है, तो इसलिए वो साहब बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हमारा मुतालबा था फैमिली या ज़ाती मौलज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तिब्बी मुआयने में भी इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि चाहते थे कि बानी का इलाज अस्पताल में हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जवाब। कहा, मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर मामले को पेचीदा कर दिया गया। अली अमीन गन्नापुर के बयान पर रद्दअमल देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी रहनुमाओं को कहूँगा ऐसी कोई बात ना करें। अपोजिशन इत्तेहाद का धरने के हवाले से मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक दौरान इजलास पीटीआई अरकान असम्बली और महमूद खाना चकजई आमने सामने आ गए। महमूद खाना चकजई ने ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और अहल खाना से मुलाकात तक मुनज़्ज़म धरना और एहतजाज जारी रखने का कहा। पीटीआई के चंद अरकान के अलावा अक्सरियत ने धरना ख़त्म करने का कहा। चकजई ने पीटीआई अरकान से धरना ख़त्म करने की ठोस वजूहात भी पूछी। कहा, मुझ पर बानी ने एतमाद किया, मैं वो फैसले करूंगा जिसमें इबहाम ना हो। पीटीआई के चंद अरकान ने ही महमूद चकजई और अल्लामा नासिर अब्बास के साथ इत्तफाक किया। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से धरना और एहतजाज जारी रखने का फैसला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। फेरोजपुर रोड, मुस्लिम टाउन, इशरा, केनाल रोड और दीगर इलाकों में रिमझिम ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ ओले पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश।
नशेबी इलाके ज़ेर-आब और नदी नालों में तुग़यानी, कलात चागी में यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 3 नफसियाती हदें बहाल, 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,74,370 की सतह पर ट्रेडिंग। बिजली ₹1.76 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान, जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दायर, नेपरा अथॉरिटी 26 फरवरी को समाअत करेगी। सिंध में प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार, HTV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास, तालीम, ट्रांसपोर्ट, सयाहत और सनती तरक्की के मुताबिक मनसूबों की मंजूरी, सानवी तालीम, ड्राइवर ट्रेनिंग और जंगलाती सयाहत में PPP मॉडल को वुसअत देने का फैसला। मर्द औरतों के मुहाफ़िज़ हैं, कातिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी के कातिल मनशियात के आदि शौहर को अपील खारिज कर दी। वारिस मसीह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। 3 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुलजिम की जख्मी बेटी ने बाप के खिलाफ बतौर चश्मदीद गवाह बयान दिया। जब बीवी घर के अंदर मारी जाए तो हालात की वजाहत करने की बुनियादी जिम्मेदारी शौहर पर आयद होती है। जौहरी मुज़ाकरात पर अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों पर इत्तफाक हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मुज़ाकरात का दूसरा दौर पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बत रहा। अब रहनुमा उसूलों की बुनियाद पर दस्तावेज तैयार करना शुरू करेंगे। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि तेहरान कभी पुरअमन जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेगा। अमरीका से बातचीत के जरिए ठोस नताइज हासिल करना चाहते हैं। मुज़ाकरात सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हिमायत और हम आहंगी से हो रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनक़लाब की आबनाए हरमुज़ में मशक़ें, बहरी जहाज़ को निशाना बनाने की भी मशक़ की गई। अमेरिका मॉस्को कीव के दरमियान समझौता कराने में नाकाम। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का पहला रोज़ बेनतीजा खत्म। अमेरिका, रूस और यूक्रेन के वफूद की जनीवा में मुलाकात पर यकीन में अबूज़बी मुज़ाकरात में भी कोई पेशरफ्त न हो सकी थी। नस्ली मसावात, मुआशी इंसाफ और मजहबी आज़ादी के हक में तवाना आवाज़ खामोश। अमरीका में सिविल राइट्स के अलंबरदार लुइस जैक्सन इंतकाल कर गए। जेसी जैक्स की उम्र 84 बरस थी। जेसी का शुमार मार्टिन लूथर किंग जूनियर के करीबी साथियों में होता था। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और बाइडन का इजहार तासीर। लंदन में मोबाइल चोरी की वारदातों में कमी। अब भी हर 7 से 8 मिनट में एक मोबाइल चोरी कर लिया जाता है। मेट पुलिस के मुताबिक 2025 में गुज़िश्ता साल की निस्बत 10,000 कम मोबाइल फ़ोन चोरी हुए। फ़ोन चोरी होने की शरह में 12% कमी हो गई। रमज़ानुल मुबारक की आमद, पंजाब का शहर शहर करिया करिया सज गया। इस्तक़बाल रमज़ान की पुरनूर तैयारियां, न्यून साइन जगमगाने लगे। निगहबान रमज़ान बाजार और निगहबान दस्तरखान में रोशन आराइशी मेहराबें अवामी तवज्जो का मरकज़। हर बड़ी शाहराह, मार्केट और चौराहों पर चिरागा। रोड्स के अतराफ में ग्रीन बेल्ट्स पर रंग बिरंगी रोशनियाँ। सड़कों के किनारे पोस्ट पर अल्लाह ताला के नाम रोशन उताबा। दरख्तों में कलरफुल लाइटिंग से समा बन गया। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का शानदार इस्तकबाल। गलियां और बाजार सज गए। मार्केटों की खूबसूरती देखने वाली। दुबई में रमज़ानुल मुबारक में गिरां फरोशी पर सख्त कवानीन नाफिज। कीमतों में हेरा फेरी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हुकाम का मार्केटों का दौरा, दुकानदारों को वार्निंग।
इटली में अचानक बर्फानी तोदा गिरने की फुटेज कैमरे की आंख में महफूज। अचानक बर्फानी तोदा गिरने से हर तरफ खौफ व हिरास। 2 अफराद हलाक और लातादाद जख्मी हुए। T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज इख्तिताम की जानिब गामजन। जनूबी अफ्रीका और UAE के दरमियान मुकाबला जारी। तीसरे मैच में भारत और नीदरलैंड्स का टकरा होगा। बारिश ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कैंगरूज T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच गया। न्यूजीलैंड ने कनाडा को हराकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया।